हाँ स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ये कल का क्वेश्चन हमारा था, ये जो हमारा पेंडिंग था उसको नोट डाउन मैंने पहले से यहाँ पे कर दिया है। हाँ, और इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नाउ कल ये सब चीजें हमने बात कर ली, हमने यहाँ पे बात कर दिया। मुझे इस क्वेश्चन इस पॉइंट्स के अंदर मेरे को स्टॉक के बारे में मेरे को आप लोगों से और बात करनी है। और कल एक क्वेश्चन में आप लोगों को छोड़ के गया था जो आप लोग उसकी रिसर्च करके लेके आए होंगे अपने अपने हिसाब से। बेटा रिसर्च क्वेश्चन ये था कि ये इसमें तो कुछ भी नया नहीं, जो रिकॉर्डिंग से पढ़ रहे हैं बेटा देख लें ध्यान से पहले। ऐसा नहीं कि कुछ छूट गया है आप लोगों का। ये कल जो क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किया था उस क्वेश्चन को आपस में लिख दिया है पहले से, नथिंग एल्स। अब हम आगे बात कर रहे थे। कल हमारा एक पॉइंट था रिगार्डिंग किसके लिए बेटा? स्टॉक के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग था बेटा? स्टॉक के रिगार्डिंग पॉइंट था कि हम जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं उस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जब स्टॉक के बारे में बात करता हूं तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। क्यों? अगर ध्यान से देखो तो क्या ये जो आइटम आपको दिख रहे हैं ध्यान से, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट ही तो बन रहा है एक प्रकार से। कैसे? क्या ये गुड्स ये किया तो एक प्रकार से आपने परचेज किया तो सेंड किया, क्या एक प्रकार से आपकी क्या है बेटा ये सेल है, ये आपका एक प्रकार से वेजेज है, फ्रैट कैरीज इनवर्ड है। बाकी ये सारे एक पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, दैट विल बी ट्रांसफर टू P&L। अगर ध्यान से देखो यहां तक का अमाउंट आपका ट्रेडिंग है, इसके बाद का स्किन क्या है? P&L है। बेटा बोलो। पर हम यहाँ पे ट्रेडिंग P&L की बात नहीं कर रहे हैं, क्यों? ट्रेडिंग P&L तो हमारी बुक्स में अलग बन ही रहा होगा। इसके अलावा हम पता कर रहे हैं कि हम जो कंसाइनमेंट बेसिस पे गुड्स को सेल कर रहे हैं उस प्रॉफिट हो रहा है या सेल हो रहा है, सबसे पहले हमें ये पता करना है। मेरी बात समझ में आई बेटा आपको? तो उस ट्रांजेक्शन से आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है और सेल हो रहा है, ये हमें ये पता करना होगा। तो ट्रांजैक्शन से हमें प्रॉफिट हो रहा है, ट्रांजैक्शन से हमें लॉस हो रहा है, हमें ये पता करना होगा। इसके बारे में बात आप लोगों से कर रहा हूं मैं। बोलो तो कितना सेल किया जाएगा, कितना परचेज किया जाएगा, ये हमने सब डिस्कशन कर लिया। और इससे प्रॉफिट हो रहा है लॉस हमें पता करने के लिए एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करते हैं, दिस इज कॉल्ड कंसाइनमेंट अकाउंट। और ये एक प्रकार से आपका नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, मतलब ट्रेडिंग एंड P&L इट आल्सो नॉमिनल नेचर अकाउंट है आपके लिए बेटा। जवाब दो। तो मेरा आप लोगों से बोलना है कि अगर मैं जब वही इसको समझने के लिए वो अलग से कंसेप्ट पढ़ रहे हैं बेटा। अभी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर मान लो आपके पास स्टॉक जो दिखता है वो क्यों दिखता है, इसके बारे में अपन यहाँ परचेज बात करेंगे। कितने रुपए का बेटा? 60,000 रुपीज का आपका परचेज। 1000 यूनिट आपने क्या की बेटा? परचेज की। आपने कुछ यूनिट क्या कर दी बेटा? आपने सेल कर दी। जवाब दो। कुछ यूनिट क्या कर दी बेटा? आपने सेल कर दी। कितने में सेल की? लेट एग्जाम्पल 1,70,000 के अंदर आपने 800 यूनिट को क्या कर दिया बेटा? सेल कर दिया। तो बट ऑब्वियस सी बात है प्लस हमने कुछ वेजेज वगैरह एक्सपेंसेस किए होंगे, और ये वेजेज का जो पेमेंट किया वो भी हमने 20,000 रुपीज का हमने यहाँ पेमेंट किया। और क्वेश्चन की आपके पास ट्रायल बैलेंस की एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होता है, क्लोजिंग स्टॉक रुपीज 90,000। ओ क्लोजिंग स्टॉक रुपीज कितना बेटा? 40,000 का क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है। ये आपके पास क्वेश्चन में ऑलवेज गिवन होता है, बट आपका यहाँ लेवल बढ़ गया है। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू गिवन नहीं होगी, आपके पास एक यूनिट गिवन होगी, तो यूनिट से आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पहला पॉइंट। अभी तो वो भाड़ में जाए, कैसे निकालेंगे? पहले हमें यह समझना है कि ये वैल्यू दिख रही है 40,000 का, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? सिंपल फंडा में क्या लिखो ना यहाँ बाय क्लोजिंग स्टॉक कितने सौ रुपए से बेटा? 40,000 रुपीज से। दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट की असेट साइड में दो 40,000। आपको आंसर से मतलब है कि नहीं? ये ऐसा हमने किया, इसके पीछे रीजन क्या है? बोले नहीं। और कोई जवाब? हाँ मतलब देखा जाए प्रकार से ये क्लोजिंग एंट्रीज है, आपके साथ देखा जाए तो ये बुक्स अकाउंट क्लोज करने की एंट्री है। आपका बोलना सर क्लोजिंग एंट्री पास करते हैं, तो क्या क्लोजिंग एंट्री तो जीपी निकला कैसे? अगर ये निकला तो ये एंड होना चाहिए आपका यहाँ पे बेटा। ये प्रॉफिट निकालने का एक वन वे इफेक्ट है। वन वे इफेक्ट मीन्स बेटा समझ नहीं पाया कि अगर आपके पास सेल के, अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर अगर आपके पास ये गिवन है जीपी रेशियो 20%, अगर वहीं से निकाल सकते हो तो ये क्लोजिंग छोड़ दो निकालना। आपका ये बोलना है
कि सर कि जीपी निकालने के लिए हमें क्लोजिंग स्टॉक लिखना पड़ता है, और क्वेश्चन खुद बोल दे जितना सेल है उस सेल का 20% आपका जीपी होगा, सेल का 20% यहाँ पे हम लिख देंगे, तो क्या फिर क्लोजिंग स्टॉक लिखना छोड़ देंगे? यस, बहुत सही पकड़ा पहला पॉइंट। अभी तक स्टार्टिंग तो अच्छी है। स्टार्टिंग सही की थी, पंजाब अच्छा नहीं दिया आपने बेटा ना। ओ माय गॉड, अच्छा ऐसा क्या होता है ये है? हाँ, और कोई? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सेल निकालने के लिए ये तो कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस लेस क्लोजिंग स्टॉक इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या एक्चुअल सेल तो आपके पास दिखी है 170। कैसे? बस आप सही हो, उसको सही पकड़ लिया आपने पॉइंट को बेटा। यस, एकदम सही बोल रही हो बेटा, बस सही बोल दो उसको अच्छे थोड़ा सा। और परसेंटेज सेल को माइनस करते हैं। अगर बेटा ऐसा मत बोलो, क्लोजिंग स्टॉक लिखने से तो मेरा जीपी बढ़कर आता है। नहीं, बोलो बोलो, हाँ कोशिश करो वापस बेटा। क्लोजिंग स्टॉक यहां क्यों लिखा जाता है? आप सही ट्रैक पे हो। और कोई? हाँ बोलो। हाँ, एक्चुअल प्रॉफिट कैसा? बस ये प्लीज सही बोल रहे हो बेटा, तो एक्चुअल प्रॉफिट कौन सा? हेलो, एक्चुअल रहेगी। ठीक है सर, बैठता हूँ। हेलो हेलो, अरे ये स्क्रीन कैसे किसने की? अरे आप तो परफेक्ट कैमरा में लग गया बेटा। ऐसा आवाज आ रही है? सुनाओ। यस यस, सही बोल रहे हो बेटा। हाँ बस सही ट्रैक पे लेके आओ थोड़ा सा बेटा। सारे एक्चुअल खर्चे तो हैं, सेल भी तो एक्चुअल है। हाँ, फिर आके वहां रुक गए ना, जीपी निकालने के बात खत्म हो जाती है बेटा। ये अगर आप ये बोलते हो जीपी निकालने के लिए ऐसा करते हो, गलत हो जाती है बेटा। हाँ, आप लोग ठीक है, शायद सही बोलना चाहो, शायद बोल नहीं पा रहे हो, ऐसा हो सकता है। क्या हो गया? ऐसे आंखें मत थोड़ी टेंशन होती है मेरे को बेटा। ध्यान समझना, शायद आप लोग बोल रहे हो शायद बोल नहीं पा रहे, ऐसा भी हो सकता है। समझना लॉजिक के पीछे। क्या परचेज एक प्रकार से आपका एक्सपेंसेस है?
क्या वेजेस भी आपका एक प्रकार से एक्सपेंसेस है? अभी बेटा आवाज देखो ना यहाँ कैमरा सुबह। हेलो, नाउ एक बात आपसे बोलना चाह रहा हूं इसके लिए कि क्या ये 60,000 रुपीज का आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन में दिख, तो मैं आप लोगों से बोलना चाह रहा हूं, क्या ये खर्चा दिख रहा है? क्या ये भी आपका एक्सपेंसेस है? क्या ये आपकी इनकम है? क्या ये आपकी इनकम है? नहीं। अरे ध्यान समझना, क्या ये आपकी खर्चा है? क्या ये आपका खर्चा है? क्या ये आपकी इनकम है? क्या ये खर्चा है? ये कुछ भी नहीं है, हटाओ उसको, बीमारी को। क्या ये खर्चा है? खर्चा कितने यूनिट के ऊपर है? खर्चा कितने यूनिट पे है? खर्चा कितने यूनिट? ये क्या 20,000 का जो हमने पेमेंट किया, ये पेमेंट भी तो आपने किसमें किया होगा? 1,000 यूनिट की। कितने की है? ये इनकम की है 800 यूनिट की इनकम, 1000 का। क्या प्रैक्टिकल पॉसिबल प्रॉफिट निकाल पाओगे सही तरीके से? क्या मैचिंग कंसेप्ट, इसके पीछे एक लॉजिक से मैचिंग कंसेप्ट। और रुक जाओ, खत्म हो गया अब तो बेटा। सर क्या होता है बेटा? मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है? जितने की इनकम, क्या इनकम का उतना ही खर्च, जितनी आपकी इनकम है उस इनकम से खर्चे आज रिकॉर्ड करो। अरे आपने खर्चा यूनिट रिकॉर्ड कर दिया, 1000 यूनिट का इनकम रिकॉर्ड की, कितने यूनिट की बेटा? 800 यूनिट की। तो मुझे बताओ, क्या आपने खर्चा रिकॉर्ड तो कर दिया? तो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, देखा है तो क्लोजिंग स्टॉक इज, यहां रिकॉर्ड करेंगे, मतलब ये, मतलब क्वेश्चन में गिवन है आपके पास, जो आपको निकालना पड़ता है। क्वेश्चन में आपको निकालना पड़ता है, तो यहां क्वेश्चन में गिवन, इसलिए हमने बात कर ली। ये खर्चा इतने रुपए का हो चुका था, बोलो। पर इस खर्चे में इतना, कुछ खर्चे ऐसे हैं जिनका बेनिफिट इस साल नहीं, आने वाले सालों में मिलेगा। क्या खर्चा है? क्लोजिंग स्टॉक क्या असेट्स थोड़ी है? एक बात हम बोलते हैं असेट्स है, करंट असेट्स है, पर सही मायने में देखा जाए तो क्या ये आपका खर्चा है? क्या परचेज को आप खर्चा बोलते हो या असेट्स बोलते हो? आप बोलते हो 5 लाख रुपए का माल परचेज किया, तो 5 लाख का असेट्स परचेज किया या खर्चा परचेज किया है? खर्चा क्या? एक्सपेंसेस किया है या क्या किया आपने बेटा? एक्सपेंसेस किया। क्या इस बात को एग्री करते हो आप लोग बेटा? तो मुझे बताओ, क्या ये जो आपने परचेज किया है, क्या एक प्रकार से आपका एक्सपेंसेस है? क्या ये एक्सपेंसेस आपने किया है, या आपने एक्सपेंडिचर आपने किया है? इस एक्सपेंडिचर का बेनिफिट आपको कुछ आज मिल गया है और कुछ बेनिफिट आपको आने वाले सालों में मिलेगा, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड मिलेगा। तो खर्चा इस साल रिकॉर्ड ना करते हुए इस खर्चे को नेक्स्ट ईयर रिकॉर्ड किया जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक एक प्रकार से रिवर्सल ऑफ एक्सपेंसेस होता है सही मायने में। क्लोजिंग स्टॉक एक प्रकार से रिवर्सल ऑफ एक्सपेंसेस है। ये खर्चा हमने डेबिट किया, इस खर्चे को हमने क्या किया? कैंसिल करने के लिए क्या किया? क्रेडिट किया। और ये खर्चे का बेनिफिट आपको अगले सालों में मिलेगा, इसलिए खर्चे बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर होता है। समझ में आया पॉइंट? प्रीपेड एक्सपेंस होता है, क्या खर्चा होता है? आप जनरली क्या करते हो ट्रेडिंग पीरियड में, जब आप खर्चे रिकॉर्ड करने की बात करते हो तो प्रीपेड एक्सपेंस आपको लेस करते हो, ये रटा हुआ है। वाह, ये खर्चा इसका नहीं है, इस खर्चे का बेनिफिट अगले साल जाके आपको मिलेगा। बेनिफिट तो इसको, इस खर्चे को लेस करना है, हम क्या करते हैं, या तो यहां से लेस कर लो या इसको रिवर्स कर दो। इस बात से फर्क यहीं पर गलत नहीं होता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस को P&L के क्रेडिट साइड में लिख दो। तो आप बचपन से पढ़ते हो, लगाए रखो बेटा ना। हम यहाँ बात करें रिगार्डिंग किसके लिए बेटा? आपके पास कि आपने यहाँ पर से एग्जाम्पल कोई भी इंश्योरेंस का पेमेंट किया 15,000 रुपए का, इस 15,000 में से 1,000 रुपए आपका फ्यूचर का है। कैसा हो सकता है? फ्यूचर का है तो 3,000 रुपीज आपने यहाँ पे लेस कर दिया।
अगर मैं इसको लेस ना करते हुए अगर मैं आपको बोल दूं ना प्रीपेड एक्सपेंसेस को यहां लिखा जाता है तो आप बोल दो सर गलत पढ़ा रहे हो। तो बचपन से आप यहां पढ़ते आ रहे हो कि लेस करने का कोई गलत नहीं है। अगर आप अकाउंटिंग एंट्री पढ़ोगे तो उस केस में प्रीपेड में क्रेडिट किया जाता है, डेबिट किया जाता है, यहां क्रेडिट होगा। अरे अगर मैं आपको ये बोल देता ना अभी एक बार में सर नहीं प्रीपेड में इधर नहीं इधर लिखो, सर गलत है। क्यों? बचपन से पढ़ते रहे। अब बेटा रेक्टिफिकेशन वाली बात है, क्यों लेस क्यों करते हैं? आप चाहो तो रिवर्स भी कर सकते हो, गलत हो रही है क्या? अरे यार तो ये मत समझना क्या, दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि आप पेंडल है तो अगर आपने इंश्योरेंस यहाँ पे पूरा 15,000 रुपए आपने दिया, अब आपसे गलती होगी तो क्या होगा? काट के लिखा हुआ और राइटिंग होती है, बेटर थिंक दैट इसको रिवर्स लिख दो, रिवर्सल ऑफ एक्सपेंडिचर है। सेम केस रहती है, आपने परचेज रिकॉर्ड कर लिया, वेजेज रिकॉर्ड कर लिया, जबकि ये खर्चा इस साल का है ही नहीं। कुछ खर्चा इस साल का है, कुछ खर्चा आने वाले साल से रिलेटेड है, तो बताओ खर्चा इस साल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। तो कितना है? स्टॉक माल परचेज किया हुआ है, इतना माल बच गया, तो परचेज किया हुआ माल आपका बच गया। एक प्रकार से क्लोजिंग स्टॉक क्या है? एक प्रकार से आपका परचेज, ऐसा परचेज जिसका यूज इस साल नहीं हो पाया, आने वाले सालों में होगा, इसलिए यहां से इसको क्लोजिंग स्टॉक का नाम दिया गया है। अरे दिस इज अ मैचिंग। हम इनकम यहां पे रिकॉर्ड करते हैं कितने यूनिट के लिए बेटा? 800 यूनिट के लिए। खर्चा रिकॉर्ड किया 1000 यूनिट के लिए, 1000 का खर्च 1000 का खर्चा 800 की क्या बेटा इनकम अगर होगी तो सिचुएशन में क्या होगा बेटा मुझे बताओ। मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूं, 1000 का क्या होगा खर्चा, 800 की क्या होगी बेटा इनकम होगी। तो इनके अंदर हेलो मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूं, 1000 का अगर आपका खर्चा है, 800 की क्या बेटा आपकी इनकम है, तो क्या कंसेप्ट मैचिंग हो पाएगा? क्या नहीं। यहाँ पे रिवर्स चलो हेलो हम बात करें रिगार्डिंग किसके लिए बेटा? अब मुझे बताओ क्या ये 1000 का खर्चा है, 800 की इनकम क्या है? पॉइंट क्लियर है? इसलिए यहां पर रिवर्स किया था। क्या थोड़ा समझ में आया? और इस खर्चे को बैलेंस शीट में डेबिट किया जाता है कि उस खर्चे के बेनिफिट आपके आने वाले सालों में मिलेंगे। तो बेनिफिट फ्यूचर मिलने वाला है तो आपकी क्या बन जाएगी? असेट्स। रिगार्डिंग माय पॉइंट ये लॉजिक बिहाइंड द कंसेप्ट, इस चीज के बारे में हमने डिस्कशन आपके साथ किया। और कुछ पूछना है किसी को? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? बड़ा बोलो। ये हमारा कंसेप्ट था क्लोजिंग स्टॉक का। क्या डाउट है किसी को बेटा? अब मुझे बताओ, क्या ध्यान से सोचो, हम यहां पे 500 यूनिट आपने भेजी, आई एम सॉरी 500 यूनिट आपने सेंड किया, पर यहां पे सेल कितना हुआ? 400। क्या 100 यूनिट अभी भी बची हुई है? तो 100 यूनिट बची हुई अगर है तो क्या यहां पे भी तो क्लोजिंग स्टॉक आना चाहिए? बोलो। क्या 500 यूनिट यहां पे भी तो आना चाहिए? क्या 500 यूनिट यहां पर आ रही है? क्या बोलो, क्या 500 यूनिट यहां पर आ रही है? क्या नहीं? हम सही, यहां यूनिट कितनी है? 400। या मुझे बताओ, सुनना ध्यान से, क्या ये खर्चे, क्या ये एक प्रकार से एक्सपेंडिचर है? बोलो, क्या एक प्रकार से आपका एक्सपेंडिचर है? ये खर्चे हैं, ये खर्चे हैं, ये खर्चे हैं। बोलो, ये खर्चे कितने पे यूनिट पे? 500 यूनिट पे। इनकम कितने यूनिट पे? 400। तो बताओ, क्या 100 के इनकम 100 यूनिट के खर्चे यहां से लेस कर दूं तो क्या मेरा काम बन जाएगा?
मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं 100 यूनिट के एक्सपेंसेस यहां से अगर मैं लेस कर दूं तो क्या मेरी मैचिंग कंसेप्ट फॉलो हो जाएगा? और मैचिंग कंसेप्ट फॉलो हो जाएगा मतलब क्या मैं अपनी इनकम को यहां रिकॉर्ड कर सकता? आई एम सॉरी, अब मुझे बताओ, यहां अगर ये रिकॉर्ड कर दूंगा तो अब यहां जो प्रॉफिट आएगा, क्या एक प्रकार से जो प्रॉफिट आ रहा है क्या दिखेगा ये एक्चुअल प्रॉफिट है आपके लिए? क्योंकि ये आपका वास्तविकता प्रॉफिट है, क्योंकि अगर ये खर्चा है आप लेस नहीं करोगे प्रॉफिट अभी भी आएगा। प्रॉफिट इंपॉर्टेंट नहीं, प्रॉफिट तो आ जाएगा पर मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा होगा, सो मुझे यहां पे ऐसा करना पड़ेगा। क्या समझ में आया लॉजिकल बेटा? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? तो बेटा सबसे मुद्दे की बात बताओ, अब मुझे खर्चे निकालना है, मुझे अब कॉस्ट यूनिट निकाल, आई एम सॉरी, मेरे को क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। अब क्लोजिंग स्टॉक जनरली तो अभी तक तो क्या होता था, आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू गिवन होती थी, अब यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू गिवन नहीं है। तो आपको देख के समझ में आ रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा। बोलो, अब क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या रहेगी इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पर समझना है। रिगार्डिंग माई पॉइंट्स, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या रहेगी इस चीज के बारे में आपको समझना है। एक बात मुझे बताओ, क्लोजिंग स्टॉक के लिए आप वैल्यू निकालोगे, मैंने आपको बताया था क्या क्लोजिंग स्टॉक मतलब मेरी गुड्स की वैल्यू, जितना गुड्स मेरा बच्चा है उसकी वैल्यू। तो मैंने आपको बोला था कि ये कंसाइनर का प्लेस है, ये कंसाइनी का क्या है बेटा प्लेस है, और इसके प्रीमाइसेस तक पहुंचाने के लिए जो भी एक्सपेंसेस किए जाएंगे वेदर इनकर्ड बाय कंसाइनर और बाय कंसाइनी, अगर ये एक्सपेंसेस इस प्रीमाइसेस तक पहुंचने के लिए अगर कुछ भी खर्चे किए जा रहे हैं तो ये सारे एक्सपेंसेस गुड्स की कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। क्या है बात सभी को क्लियर है? कोई दिक्कत? तो एक बात बताओ, ध्यान से देखो, खर्चे की बात करता हूं, तो क्या ये गुड्स को वहां से वहां पहुंचाने का खर्चा है 50-25 रुपए? बड़ा बोलो, सुनो ध्यान से, अगर मैं बोलता हूं तो क्या आपने ध्यान से सोचो इस बात को, क्या गुड्स की कॉस्ट, गुड्स का खर्चा लग रहा है? ध्यान समझना, क्या गुड्स पहुंचा रहे तो ये भी तो गुड्स है, हमें गुड्स की कॉस्ट निकालनी है। जो गुड्स आपका भेजा गया है तो मुझे बताओ गुड्स अनसोल्ड कितना है? 100 यूनिट। तो बोलो एक यूनिट कितने रुपए की है बेटा? 25 रुपीज। तो बताओ कितना कॉस्ट बच गया? 2500 प्लस क्या क्या है, फ्रेट का खर्चा किया गया है। तो क्या ये फ्रेट का खर्चा यहां से यहां पहुंचाने का पहले का खर्चा है? तो क्या ये फ्रेट का खर्चा जो है क्या ये भी गुड्स की कॉस्ट का पार्ट बनेगा? पर मुझे बताओ फ्रेट का खर्चा कितने 1000 रुपए का खर्चा है, तो ये तो भेजने का खर्चा है, तो ये पूरे 1000 यूनिट 500 यूनिट के ऊपर है या 100 यूनिट के ऊपर है 400 के ऊपर? क्योंकि पूरी यूनिट हमने भेजी है। अरे यार, तो ये खर्चा कितने यूनिट का है? 500 यूनिट का है। तो मुझे बताओ एक यूनिट का कितना आ गया बेटा? देखा है तो 2 रुपीज। अरे कुल कितनी यूनिट है बेटा? 100 यूनिट। कितना आया? 200 रुपीज। क्या पॉइंट सभी समझ में आया? अगला खर्चे की बात करता हूं, क्या ये खर्चा स्टोरेज, सेलिंग एक्सपेंडिचर, कमीशन, क्या यहां पहुंचने के बाद का खर्चा है पहले का खर्चा? तो क्या ये स्टोरेज का जो खर्चा है, उसके बाद सेलिंग एक्सपेंस का जो खर्चा है, कमीशन, क्या ये गुड्स की कॉस्ट का पार्ट बनेंगे? नहीं। मतलब आपके पास गुड्स जो 100 यूनिट आपके पास जो बचा हुआ है, बोल जवाब दो, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? वापस बता करता हूं बेटा, ध्यान समझना। सबसे पहले ये समझ में आया कि कॉस्ट के बाद क्या बनेगा। इसको मैं और सिंप्लीफाई करता हूं, ध्यान समझना बेटा। क्या आपको गुड्स की कॉस्ट निकालनी है तो जितनी यूनिट आपके पास अनसोल्ड है उसकी आपको कॉस्ट निकालनी है। तो कितने यूनिट, जो यूनिट अनसोल्ड उसकी क्या परचेज प्राइस भी गुड्स की कॉस्ट का पार्ट बनेगा? क्या जो फ्रेट का पेमेंट किया गया है क्या ये गुड्स की कॉस्ट का पार्ट बनेगा? बट क्या स्टोरेज जो खर्चा लग रहा है क्या गुड्स की कॉस्ट का पार्ट बनेगा? क्या जो सेलिंग एक्सपेंसेस हुआ है क्या गुड्स की कॉस्ट का पार्ट बनेगा? क्या जो सेल्समैन को कमीशन दिया गया है क्या गुड्स की कॉस्ट का पार्ट बनेगा? तो देखा गुड्स की कॉस्ट का पार्ट यही बनेगा। क्या पॉइंट क्लियर है? तो मेरे को यहां लिखना है कैलकुलेशन ऑफ,
वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ध्यान समझना। तो मुझे बताओ, हम आपसे बात करें बेटा, ध्यान समझना बेटा, टोटल पर यूनिट की बात करते हैं, अपने आप समझ में आपको आएगा। पर्टिकुलर सबसे पहले परचेज प्राइस की बात करता हूं। क्या परचेज प्राइस की मुझे बताओ, आपके पास अमाउंट की बात यहां कर लिया बेटा, कुल कितना अमाउंट है बेटा? 100 यूनिट है बेटा, चलो उसको खर्चे है क्या 25 रुपीज पर यूनिट क्वेश्चन में तो गिवन है। तो बेटा बोलो, अगर मैं आपसे बोलता हूं फ्रेट के बारे में बात करता हूं, फ्रेट का भी खर्चा हो रहा है, कितने रुपए बेटा आपके पास? मुझे बताओ। ये तो बेटा 12,500 था बेटा बोलो, फ्रेट का खर्चा कितने रुपए का था? 1000 रुपए का। तो अगर मैं 1000 टोटल खर्चा है, एक यूनिट के लिए खर्चा निकालने की बात करूंगा तो कितने रुपए आएगा बेटा? 2 रुपीज आएगा। ये बात क्लियर है बेटा? बोलो, क्या आपको स्टोरेज के बारे में आपसे बात करता हूं, स्टोरेज का जो खर्चा आएगा, क्या ये भी दिखाया जाए तो 200 यूनिट के ऊपर है? नहीं, कितने रुपए का बेटा फ्रेट का खर्चा? 200 रुपीज। बट क्या 200 रुपीज 500 यूनिट के स्टोर तो आपने 500 यूनिट पूरी की होगी एक बार तो बेटा। अरे कितना आता है बेटा? जो भी आता है, बट वो 200 डिवाइड बाय करोगे 1000 तो मेरे हिसाब से 0.2 पैसा, अरे नहीं 0.4 पैसा। अरे यार, अगर मैं बात करता हूं किसके लिए, सेलिंग एक्सपेंडिचर की बात करता हूं बेटा, तो सेलिंग एक्सपेंस कितने रुपए का? 300 का है बेटा। तो बताओ 300 यूनिट का खर्चा कितने यूनिट पे होगा? मुझे बताओ। ये खर्चा होगा 400 यूनिट के ऊपर। स्टोर तो हमने पूरी 500 की होगी, सेल कितनी की है? 400, तो खर्चा है 400 यूनिट भी हुआ होगा। कितना होगा बेटा? तो 0.75। तो बोलो, बट क्या ये गुड्स की कॉस्ट का पार्ट है? नहीं। क्या गुड्स की कॉस्ट का पार्ट है? नहीं। इनफैक्ट सेल्समैन का कमीशन कितने रुपए बेटा आपके पास? 1600 रुपए। क्या है कमीशन दिखाया 400, एक 4 रुपए एक यूनिट पे खर्चा हुआ, बट ये भी उसका कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। क्या समझ में आया बेटा आपके पास? तो बताओ, एक हमारी कितनी यूनिट है बेटा अनसोल्ड? बेटा अनसोल्ड यूनिट 100 यूनिट, मल्टीप्लाई 100 के तो कितना आएगा? 2500, मल्टीप्लाई तो कितना आएगा बेटा? 200 डैश डैश डैश, बताओ 2700। ऐसा कर लो, कैसा कर लो, ज्यादा अच्छा ही थोड़ा सस्ते प्रेजेंटेशन के लिए। अरे यार, क्या सभी को समझ में अच्छे से आया? तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा आपके पास? नाउ यहाँ कहने का मतलब क्या, हमने ये बात करते क्लोजिंग स्टॉक, फिर वैल्यू कितनी आई बेटा आपके पास? 2700 रुपए। मतलब इस खर्चे में से इतना खर्चा इसका बेनिफिट हम अगले सालों में उठाएंगे। क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? क्या समझ में आया? अब मुझे बताओ, यहां से निकल के आएगा आपका प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट आ रहा है? यस प्लीज। आपका ये बोलना सर ऐसा, मैं समझ गया आपकी बात। सर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप 12,500, 1000, 13,500 कर सकते हो, तकलीफ वाली बात नहीं। तो भी अमाउंट 100 का कितना? 400 का नहीं। अभी तो इस क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा बेटा, आगे जाके प्रॉब्लम आएगी, इसलिए बोलूंगा मैं, आप मत करो बेटा आगे। ये पहला क्वेश्चन है जहाँ पे हो जाएगा, कभी कभी बीच में क्वेश्चन ट्रांजिट होगा, एब्नॉर्मल लॉस होगा, तब क्या करोगे बेटा? तब दिक्कत आएंगी बेटा, इसलिए आपको नहीं करना है बेटा। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? बोलो कितना प्रॉफिट आ रहा है? प्रॉफिट 3100 का क्या आ रहा है बेटा आपके पास? प्रॉफिट आ रहा है कितना? 13,000। ये प्रॉफिट कहां जाएगा? प्रॉफिट ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। देखा है तो बिजनेस की एक्टिविटी से प्रॉफिट है, या ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा बोलो, क्या ये गुड्स जो आया था 12,500 का, गुड्स कहां से आया था? ऑन 3100 है, एक बार क्रॉस चेक कर लो। ठीक है, अब मैं बताता हूं आप लोगों से, क्या ये अमाउंट 12,500 कहां जाएगा? ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्या देखा जाए ध्यान से बेटा, ये वही गुड्स जो परचेज किया होगा, यहां ट्रांसफर किया होगा। अरे यार, जो गुड्स हमने परचेज किया होगा वही गुड्स तो हमने कंसाइनमेंट बेचा होगा, यार हो जाएगा। ये आ गया। अब मुझे बताओ, सुनो ध्यान से, देखना पड़ा कंसाइनी ने इतने, सुनो ध्यान से, क्या कंसाइनी ने
इतने में बेचा, उसने खुद ने इतना खर्चा किया, खुद का हिस्सा है, तो बचा हुआ पैसा क्या लौटा देगा कैश में बेटा, कैश सेंड टू के कंसाइनी बेटा, बोलो कैश ट्रांसफर टू क्या बेटा के, कितना अमाउंट बेटा आपके पास 13,000। ये समझ में आया क्या बोलना चाह रहा है? देखो ध्यान से बेटा, क्या सुनो, क्या 16,000 का माल किसने किसको भेजा? किसने कुछ नहीं भेजा। 16,000 का माल कंसाइनी ने भेज दिया था, किसको? कस्टमर को। क्या उससे पैसा आएगा? क्या पैसा उससे आपको लेना है? ये पैसा आपने ले लिया, लेना है पूरा, पर उसने जो खर्चे किए होंगे इसका पैसा उसको वापस दोगे तो वह नेट हिसाब कर लोगे। अगर मैं बोलूं मेरे को आपसे 50,000 रुपए लेना है और आपको 10,000 रुपए देना भी है, तो नेट बात करेंगे या 50,000 लूंगा 10,000 वापस दूंगा? नेट। सेम केस विथ हियर, आपको कंसाइनी से 16,000 रुपए लेना है। अरे यार, क्या ये उसका खर्चा है? उसने आप ब्याह पे किया था प्लस उसका कमीशन, तो क्या नेट पैसा काट के दे देगा आपको? कैसा करेगा? पूरा 16,000 दे देगा और बाद में पैसा आपसे मांगेगा। क्या समझ में आपको आया? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? सर कल आपने कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट बनाया था। मैं आज नहीं बनाया, कल बनाया था कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। सर आपने वो बनाया ही नहीं। आओ ध्यान से प्लीज, क्या है? कंसाइनमेंट स्टॉक बन गया। कंसाइनमेंट स्टॉक कितने रुपए का बेटा आपके? ये यहां डेबिट होगा तो ये यहां पे क्या होगा? तो क्या होगा? टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ये बन जाएगा भाई बैलेंस सीडी। कितने रुपए का बेटा? 2700 रुपीज का। ये कहा जाएगा? बैलेंस शीट में शो हो जाएगा। याद को अगर बताया था स्टॉक इन हैंड, स्टॉक विथ कंसाइनी, तो वहां शो करेगा कितने रुपए से बेटा? 2700 रुपीज। अकाउंट है, अकाउंट का बैलेंस आएगा, सिंगल इफेक्ट होगा बेटा। बेटा बोलो क्या पॉइंट जरूर समझ में अच्छे से आया? क्या पॉइंट जरूर समझ में अच्छे से नहीं आया? कुछ कुछ कम समझ में आया क्या? अच्छे से क्लियर है? इस क्वेश्चन को घर जाके आप वापस एक बार ट्राई करिएगा ईमानदारी से बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, 3 से कंसाइनमेंट अपने जलवे दिखाना शुरू करेगा बेटा। हाँ जलवे बेटा, है ना? तो इसलिए थोड़ा सा होशियारी से बिल्कुल चौकन्ने होकर घर जाके जितने क्वेश्चन कराऊं आज क्लास में घर जाके ट्राई करने का, चैप्टर आसान बन जाएगा। नहीं तो बेटा फिर वही बात, रट्टा फिशिंग करना पड़ेगा, नथिंग एल्स। क्लियर? आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।